हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस की कि कल के दिन मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। जी हाँ, कल के दिन क्या है? कल के दिन है मंडे। सो मंडे के दिन मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा या फिर साइडवेज रहेगा, उसकी बात करेंगे हम इस वीडियो में। एंड जो अभी तक मार्केट का ओपनिंग का सिनेरियो हुआ है वो है गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो, मतलब कि न्यूट्रल टू गैप डाउन। ठीक है, न्यूट्रल टू लिटिल बिट गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो है। सो इसमें लेवल्स क्या देखने को मिलेंगे उसकी बात करेंगे इस वीडियो में। एंड 15 मिनट में अपना व्यू शेयर करूंगा मैं आप सभी के साथ। बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे। एंड जो भी चैनल में नया है, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 8.3 के सब्सक्राइबर का एम है, तो जल्दी से 8.3 के सब्सक्राइब करा दीजिए। इन वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी एंड मैं आपके लिए नॉलेज वीडियोस लाता रहूंगा। प्लस अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, बहुत सारी चीजें मैं लाइव मार्केट में लर्निंग की शेयर करता रहता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में। क्या क्या शेयर करता हूँ आपको एक बार छोटा सा ब्रीफली बता देता हूँ। जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है वो 1-2 मिनट वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अपनी वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनको मैं बता दूं, देखिए जैसे मार्केट क्लोज होता है आप सभी के साथ एफएनओ डाटा शेयर किया जाता है। एफएनओ डाटा में एफआईएस क्लाइंट्स एंड डीआईज ने कैसा परफॉर्म किया यूजुअली देखना होता है। देन मॉर्निंग में ग्लोबल मार्केट इक्विटीज ओवरनाइट कैसे परफॉर्म की ये शेयर करता हूं मैं आप सभी के साथ। जैसे डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक, एफटीएसई, डेक्स, सीएक्सी, इन सब ने कैसा परफॉर्म किया ये शेयर करता हूं। देन प्री मार्केट व्यू शेयर करता हूं। मार्केट गैप अप गैप डाउन न्यूट्रल ओपनिंग देगा ताकि आपका भी व्यू क्लियर हो जाए। एंड मार्केट ओपन होने से पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स शेयर करता हूं। अभी लेवल्स क्यों शेयर करता हूं? देखिए इनकेस मार्केट रेजिस्टेंस से भी सपोर्ट पा रहा है तो थोड़ा वहां पे आप एक्टिव हो जाएंगे। आइदर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का वेट करेंगे या फिर रिजेक्शन का वेट करेंगे। देन प्लान करेंगे अपने एंट्रीज का। इसलिए मैं लेवल शेयर करता हूं आप सबके साथ। एंड लाइव मार्केट में लाइव कमेंट्री करता रहता है और मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, आपको वहां पे कैसा रिएक्ट करना चाहिए। मार्केट अगर कोई लेवल ब्रेक करता है, नए लेवल्स आप सबके साथ अपडेट करता रहता हूँ। प्लस बहुत सी सारी चीज़ें सीखने की यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। जैसे कि इनकेस मार्केट अगर ट्रेंडिंग हो गया तो फोमो से कैसे बचना है, मार्केट अगर साइडवेज हो गया तो इमोशंस को कैसे कंट्रोल में रखने हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं लिख कर भी भेजता हूँ। ये चीज़ें क्यों लिख कर भेजता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। आपने देखा होगा कई ट्रेडर्स क्या होते हैं, ओवर ट्रेडिंग के शिकार होता है या फिर इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते या फिर फोमो के चक्कर में एंट्रीज ले लेते हैं। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए आपको गाइडेंस देता रहता हूँ। प्लस एज एजुकेशन पर्पज, एज ए लर्निंग पर्पज अपना व्यू भी शेयर करता हूँ। जैसे कि फ्राइडे के दिन भी अपना व्यू शेयर किया था मैंने। निफ्टी में हमने प्लान किया था, सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पज के लिए होता है। जो भी मैं व्यू शेयर करता हूं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होता है। एंड इजिली यहाँ पे हमें 45 प्लस पॉइंट्स गेन हुए थे। सो जब भी मुझे मोमेंटम मिलता मार्केट में तो अपना व्यू भी शेयर करता हूं। अगर आपको कोई भी क्वेरी आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं। पार्टी बुल ऑफिशियल मेरा यूजर नेम में, फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। चलते हैं बैंक निफ्टी के व्यू में। डेली चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया है, वहां पे हम बात करते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, क्या हो सकता है। वीकली चार्ट, डेली चार्ट एंड 1 आवर के चार्ट की अगर आपको डिटेल में एनालिसिस किए तो मैंने कल की वीडियो में यहाँ पे अपलोड किए, वो आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। पहले इस वीडियो को देखना है बहुत जरूरी, क्योंकि कल के दिन कैसा बिहेव करेगा मार्केट यहाँ पे मैं आपको अभी थोड़ा सा यहाँ पे लेवल्स के अकॉर्डिंग समझाता हूँ। सो देखिए अभी क्या हुआ है मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। मार्केट एक सेलिंग जोन में, सेलिंग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सेलिंग स्ट्रक्चर में तो है ना। ये एक सेलिंग स्ट्रक्चर है, टॉप से सेलिंग, देन साइडवेज, देन सेलिंग, फिर साइडवेज एंड देन मार्केट अभी यहाँ पे कर क्या सकता है उसकी बात करेंगे। सो देखिए अभी मार्केट कौन से स्ट्रक्चर में है मैं आपको समझा देता हूँ। मार्केट में देखिए 2 तरह से मार्केट चलता है। एक तो जिगजैग है ना, कि मार्केट नीचे गिरा ऊपर पुल बैक, ऐसे कुछ इस प्रकार है ना। एक चलता है मार्केट नीचे गिरा साइडवेज, फिर नीचे गिरा साइडवेज, फिर नीचे गिरा, इस तरह से। अभी जो स्ट्रक्चर चल रहा है मार्केट का वो इस प्रकार का चल रहा है। सो अब यहाँ पे क्या होता है, जब मार्केट ऐसे कुछ साइडवेज स्ट्रक्चर बनाता है तो वो बाई डायरेक्शनल ब्रेकआउट का स्ट्रक्चर बनता है उसमें। मतलब कि मार्केट किसी भी साइड ब्रेकआउट कर सकता है क्योंकि एक डब्बे में बंद हो जाता है ना। इस बार पिछली बार मार्केट ने क्या किया, नीचे की साइड ब्रेक डाउन दिया एंड सेलिंग साइड गिरा। अब की बार क्या हुआ है, अब की बार मार्केट वापस एक डब्बे में बंद हुआ है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि मार्केट किस साइड ब्रेक डाउन देता है ना। ब्रेक डाउन अगर नीचे की साइड दिया, न्यूट्रल टू गैप डाउन ओपन हो रहा मार्केट, तो कल की कैंडल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। मंडे की कैंडल, मंडे की कैंडल कैसे बनती है कल के दिन एक चीज क्लियर हो जाएगी। अगर इनकेस ना डोजी कैंडल नहीं बनी कल के दिन, एक छोटी सी ऐसे कैंडल नहीं बनी, तो मार्केट में कल का डायरेक्शन, मतलब कल के दिन डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा। बस डोजी कैंडल नहीं बननी चाहिए है ना। डोजी कैंडल बनी तो फिर से मार्केट कंफ्यूजिंग एरिया में रहेगा। और कल के दिन अगर मूव आता है तो कल के दिन यहाँ पे सिनेरियोस क्लियर हो जाएंगे। अब कैसे मैं आपको समझाता हूँ। अभी मार्केट एक डब्बे में बंद है ना, ना कल के दिन अगर मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल क्लोजिंग दे देता है कुछ इस प्रकार, तो हमें फिर ट्यूसडे का और वेडनेसडे मतलब 1-2 दिन और वेट करना होगी। मार्केट यहाँ पे पुल बैक के लिए आता है, देन नीचे गिरता है, या फिर जो ये ब्रेकडाउन हुआ है डब्बे का
वो यहाँ पे एक फेक ब्रेकडाउन है कि नहीं। क्योंकि देखिए अगर मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है नीचे की साइड, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे अगले दिन मार्केट को या तो छोटे छोटे ग्रीन कैंडल्स बनाए, अगर उतनी ही बाइंग कैंडल बना दी मार्केट ने कल के दिन, तो डेट मीन्स जो मंडे के दिन ब्रेकडाउन आया था वो एक फेक ब्रेकडाउन था। अब मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड मूव दे सकता है, ठीक है। और एक ही सिनेरियो हो गया। सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है, सेकंड सिनेरियो मार्केट क्या करे कि पहले नीचे गिरे, नीचे गिरने के बाद डे एंड में ऐसे कुछ पिन बार की तरह कैंडल क्लोजिंग दे दें। सो ये क्या कहलाएगा, ये एक फेक ब्रेकडाउन की तरह कहलाएगा कि इस ब्रेकडाउन में मार्केट रनिंग कैंडल में आए, एंटर किए सेलर्स एंड वापस ऊपर की साइड क्लोजिंग दे दी। सो एक फेक ब्रेकडाउन कहलाएगा। देन अगले दिन से हम अपना व्यू थोड़ा सा बाइंग साइड का भी रख सकते हैं, ठीक है। ये दो तीन सिनेरियोज हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। और इन केस कल के दिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई तो हम थोड़ा सा यहाँ पे पैसिव रहेंगे, है ना, कम क्वांटिटीज में यहाँ पे प्लान करेंगे एज अ इंटरडे ट्रेडर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक नॉन ट्रेडेबल जोन में ही रहेगा एंड यहाँ पे एसिड हंटिंग होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इन केस अगर आप यहाँ पे पहले अगर नॉर्मल जो ट्रेंड होता है मार्केट में, अगर आप 10 लॉट से ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे 2-3 लॉट से प्लान करना इस जोन के अंदर, ठीक है। ये भी समझ में आया। अब सिनेरियोज और मैं बताता हूँ। 3 सिनेरियोज मैंने सेलिंग साइड के बताए, बाइंग साइड के। अब मार्केट इन केस ये ट्रेंड लाइन है ना, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है, कल के दिन ग्रीन कैंडल बनाता है, तो सबसे पहले ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, है ना। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट अगर ये लास्ट स्विंग को क्रॉस कर दिया तो हम यहाँ पे फिर बाइंग का व्यू रख सकते हैं, है ना। अगर इन केस मार्केट ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद यहाँ से कुछ नेगेटिव सिनेरियो बनाता है इस लास्ट स्विंग से, तो दैट मीन्स ये ट्रेंड लाइन था, ये एक बायर्स का इन्विटेशन था, है ना, कल के दिन। एंड देन अगर ट्यूसडे वेडनेसडे को यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनाई तो हम यहाँ पे फिर सेलिंग का व्यू रखेंगे, ये लो स्विंग टारगेट रहेगा। देन और मार्केट नीचे गिर सकता है क्योंकि यहाँ पे बायर्स ट्रैप हो जाएंगे इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट में, ठीक है। तो ये कुछ सिनेरियोज हैं, ये चीजें बनने देना, देन तब हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा। तो जो आने वाला वीक है ये हमें मार्केट का डायरेक्शन क्लियर करके बता देगा आने वाले दिन में कि मार्केट किस साइड जाना चाहता है, फेक ब्रेकआउट फेक ब्रेकडाउन देगा या फिर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देने के बाद सस्टेन करेगा, वो हमें क्लियर हो जाएगा आने वाले वीक में, ठीक है। क्योंकि 8 तारीख से मार्केट एक डब्बे में बंद है, तो यहाँ पे मोमेंटम की बहुत ज्यादा जरूरत है। 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते से मार्केट कोई मूव नहीं किया है, यहाँ पे भी करीबन 2 हफ्ते से मार्केट एक डब्बे में बनता देन मूव आया, तो यहाँ पे हमें एक मूव की बहुत ज्यादा जरूरत है, देन तभी ऑप्शन बायर यहाँ पे कुछ पैसा बना पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या है, यहाँ पे अभी हम न्यूट्रल व्यू रखेंगे, मार्केट जिस भी साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देगा उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे। डेली चार्ट की मैंने यहाँ पे बात की है ना, क्योंकि डेली चार्ट में अभी मार्केट एक डब्बे में बंद है तो बाय डायरेक्शनल व्यू रखना होगा। बाय डायरेक्शनल व्यू क्यों, क्योंकि एक डब्बे में बंद है एंड मार्केट जब भी एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाता है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी बन रहा है, तो यहाँ पे किसी भी साइड ब्रेकआउट दे सकता है मार्केट, है ना। ये कल की वीडियो में मैंने आपको समझाया। चलते हैं 1 आवर के चार्ट में, एज अ इंट्राडे ट्रेडर आपका क्या व्यू होना चाहिए। सो एज अ इंट्राडे ट्रेडर कल के दिन का, है ना, कल के दिन का मैंने आपको 3-4 सिनेरियो समझाए, अभी कल के दिन की बात करते हैं। तो मैं आपके लिए एक बॉक्स मार्क कर रहा हूँ, उस बॉक्स का आप ध्यान रखिएगा, कल के दिन वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हेल्प करेगा, ठीक है। सो ये एक बॉक्स है जहां पर आपको, अगर आप ट्रेड नहीं करेंगे बहुत अच्छा आपके लिए, और इन केस आप ट्रेड का प्लान भी करते हैं तो कम क्वांटिटीज में ट्रेड करना, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटीज में ट्रेड मत करना। और सबसे पहली बात, मार्केट ने यहाँ पे एसएल हंटिंग की, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे भी रिपीट हुई है। सो दैट मीन्स अगर मार्केट कल के दिन बाइंग साइड में मोमेंटम देता है तो मार्केट एक नॉन ट्रेडेबल जोन में एंटर करेगा, है ना। तो हमें कल के दिन यहाँ पे इस जोन के ऊपर का मार्केट को सस्टेन करने देना होगा। मार्केट इस जोन के ऊपर सस्टेन हुआ तो हम ये स्विंग तक के टारगेट लेके चल सकते हैं इजीली, ठीक है। बाइंग साइड अगर मोमेंटम आता है कल के दिन न्यूट्रल टू गैप डाउन ओपन होने के बाद, तो हमें थोड़ा सा कल वेट करना होगा, अपने लेवल्स के यहाँ पे ब्रेक होने का वेट करना होगा, तभी हम कुछ प्लान कर सकते हैं, है ना। और इन केस सेलिंग साइड जाना है तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, इसके नीचे ही हम प्लान करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 आवर के चार्ट में आपको 2 जोन बताए, उस जोन में आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। बाइंग साइड आप थोड़ा सा कम क्वांटिटीज में रिस्क ले सकते हैं इस जोन के ऊपर, ठीक है, एज ए इंट्राडे ट्रेडर। सेलिंग साइड थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा सकती है क्योंकि ये मेजर ट्रेंड लाइन का, ये मेजर सपोर्ट का ब्रेक होगा। एंड कैंडल कैसे क्लोजिंग होती है 1 आवर के चार्ट में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रेड कैंडल की कलर की कैंडल क्लोजिंग दे दी मार्केट ने पहले 1 आवर के कैंडल में, पहले 1 आवर के चार्ट में, सो फिर हम यहाँ पे पुल बैक पे हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटीज के साथ, है ना। क्योंकि सेलिंग साइड मार्केट के पास ट्रैवल करने के लिए जगह ही जगह है, बाइंग साइड के लिए मार्केट के पास ट्रैवल करने के लिए कम जगह है, तो इसलिए कम क्वांटिटीज में प्लान करेंगे। ये समझ में एज ए इंट्राडे ट्रेडर आपको क्या प्लान करना चाहिए। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है,
इस ट्रेंड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये एक लास्ट स्विंग है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, दो लेवल ब्रेक होंगे तो यहाँ पे हमें डबल कंफर्मेशन भी मिल सकती है बाइंग साइड। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको ये लास्ट स्विंग के ऊपर आप ट्रेड का प्लान करना, ठीक है। एंड सेलिंग साइड इसके नीचे आप प्लान करना, इस जोन की नहीं। लेवल क्या है मैं आपको अभी 15 मिनट में समझाता हूँ, ठीक है। तो ये अगर मार्केट इस जोन में रहा तो एक नॉन ट्रेडेबल जोन है जहाँ पे आप कुछ भी प्लान नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन क्लियर नहीं रहेगी। ये समझ में आया आपको? 15 मिनट में चलते हैं, 15 मिनट में आपको समझाता हूँ लेवल्स क्या है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है दिस वन। अब ये लेवल है 48,850, ठीक है, 48,850। नीचे का जो लेवल है कुछ इस प्रकार का एरिया है, इसका जो एवरेज लेवल है वो है 48,150, ठीक है। कुछ बड़ा एरिया है ये 150 एंड 200 के बीच में, तो हम इस बड़े एरिया को मार्क करके चलेंगे ना। अब ये बड़ा एरिया है तो यहाँ पे हमें इस एरिया के नीचे कैंडल को सस्टेन करने देना होगा, तभी हम यहाँ पे सेलिंग का व्यू रख सकते हैं। तो ये कुछ 48,200 एंड 150 के बीच का लेवल है, एरिया है। तो इस एरिया के नीचे हमें सस्टेन करने देना होगा मार्केट को, तभी हम यहाँ पे सेलिंग का व्यू रख सकते हैं पुल बैक के बाद, ठीक है। तो ये कुछ दो लेवल्स हैं, इसका अकॉर्डिंग आप प्लान कीजिएगा। मार्केट में जिस भी साइड ब्रेकआउट और फिर ब्रेकडाउन आता है उसका अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे। मार्केट अगर नीचे गिर के ऊपर की साइड आता है, इसी जोन में रहता है, तो मार्केट को अवॉइड करना, जितना हो सकता है पैसा बचाना अपना इस जोन में आपके लिए ही बेहतर रहेगा, है ना। बाइंग के साइड मैंने आपको बता दिया कम क्वांटिटीज में प्लान करना, सेलिंग साइड आप थोड़ा सा क्वांटिटीज बढ़ा सकते हैं। तो ये है बैंक निफ्टी का व्यू, कैसे आपको कल के दिन प्लान करना है, लेवल्स मैंने आपको समझा दी है। चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी में जाने से पहले अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। बहुत सारी चीज़ मैं लाइव मार्केट में लर्निंग की शेयर करता रहता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में। क्या क्या शेयर करता हूँ मैंने वीडियो की शुरुआत में आप जाकर देख सकते हैं। बहुत सी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, लर्निंग की मिलेगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। आप जाके एक बार ज्वाइन कीजिए, आपको ऑटोमेटिक रिजल्ट देखने को भी मिलेंगे। चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी में अगर हम देखेंगे डेली चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया है। निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी में हाल फिलहाल में एक लेवल ब्रेक हुआ था। कौन सा लेवल था? इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था दिस वन। डेली चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया, ठीक है। ये लेवल ब्रेक करने के बाद मार्केट ने क्या किया, पुल बैक दिया, नीचे गिरा, वापस से ऊपर की साइड गया। तो मतलब एक डब्ल्यू पैटर्न बनाना चाहता था, नहीं बन पाया, ब्रेकआउट नहीं दे पाया, वहीं से मार्केट नीचे गिर गया। तो मतलब कि मार्केट क्या है, एक बॉक्स के नीचे सस्टेन हो रहा है, मतलब कि एक बॉक्स में सस्टेन हो रहा है, एक जो सपोर्ट लेवल था उसके नीचे सस्टेन हो रहा है। एंड जब भी मार्केट ऐसा कुछ करता है ना, हाई लेवल ऑफ चांसेस होते हैं कि मार्केट एक रिवर्सल मोमेंटम देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फिर मार्केट यहाँ पे सेलर्स के एसएल्स इकट्ठा कर रहा है। जब ऐसा कुछ सेलर्स के एसएल्स इकट्ठा करता है मार्केट, तो यहाँ पे मतलब स्लो मोमेंटम रहता है, तो हाई परसेंटेज चांसेस है कि मार्केट पे रिवर्सल मोमेंटम आने के। तो बट उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें वेट करना होगा कि जो ये सपोर्ट एरिया मार्केट ने ब्रेक किया है इसके ऊपर एक डेली कैंडल क्लोजिंग दे, मतलब डेली चार्ट में कैंडल क्लोजिंग दे। जैसे यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देती है नीचे से, तो हम यहाँ पे फिर एक बाइंग का प्लान कर सकते हैं। अगर नहीं दिया तो फिर इसी बॉक्स में मार्केट घूमता रहेगा, एंड एक नॉन ट्रेडेबल बॉक्स है, यहाँ पे हम अननेसेसरी ट्रेड्स का प्लान नहीं कर सकते। सेलिंग साइड हम जा सकते हैं, वो क्यों जा सकते हैं मैं उसका भी रीजन बता देता हूँ। मार्केट नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद एक डब्बे में बंद हो गया, तो यहाँ पे क्या है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है ना, इन्वर्टेड, है ना। अभी जब ऐसा कुछ पैटर्न बनता है तो एक बाय डायरेक्शनल ब्रेकआउट पैटर्न होता है। तो अगर मार्केट बाइंग साइड दे रहा है तो मैंने उसका रीजन बता दिया क्यों बाइंग साइड मार्केट जा सकता है। सेलिंग साइड क्यों जा सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्या है, बायर्स ने यहाँ पे बहुत बार ऊपर ले जाने की कोशिश की, ये एक बार, ये दो बार, ने 2-3 बार यहाँ पे भी कोशिश की, पर कल के फ्राइडे के दिन यहाँ पे सेलर्स का दबदबा था। तो मतलब कि यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स की दोनों की फाइट हो रही है। अब यही चीज है कि मार्केट अब जिस साइड ब्रेकआउट देगा वो जीत जाएगा, है ना। मार्केट अगर नीचे की साइड ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे एक डेली चार्ट की कैंडल रेड कैंडल क्लोजिंग दी थी, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे पुल बैक का, फिर हम यहाँ पे सेलिंग का व्यू रखेंगे। अगर मार्केट अगले दिन ट्यूसडे के दिन ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना देता उतनी जितनी रेड कैंडल बनाई है मंडे के दिन, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, यहाँ पे एक फेक ब्रेकडाउन की तरह कहलाएगा एंड मार्केट फिर ऊपर की साइड जा सकता है। सेम अब अप साइड की भी साइड है, मार्केट ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। मार्केट अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट दिया एंड मार्केट क्या हुआ, सस्टेन नहीं कर पाए, यहाँ से एक रिवर्सल दे दिया, तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मतलब फेक ब्रेकआउट तो बायर्स का इन्विटेशन था, फिर मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे गिर सकता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि मार्केट इस जोन के ऊपर सस्टेन करे, एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग सस्टेन करता है, हम यहाँ पे बाइंग का व्यू रख सकते हैं। तो ये है निफ्टी का डेली चार्ट का व्यू,
थोड़ा अभी डब्बे में बंद है, हम यहाँ पे थोड़ा सा पैसिव रहेंगे। एंड मैंने जैसे बैंक निफ्टी में समझाया, एज ए इंट्राडे ट्रेडर आपको इस जोन में, अभी मैं एक बॉक्स मार्क कर रहा हूँ, 1 आवर का चार्ट मैंने ओपन किया है, इस बॉक्स में आपको थोड़ा सा कम क्वांटिटीज में ट्रेड का प्लान करना है। मतलब कि यहाँ पे आपको हैवी क्वांटिटीज नहीं लेनी है, कम क्वांटिटीज लेनी है। हैवी क्वांटिटीज है या फिर आप ज्यादा क्वांटिटीज कब ले सकते हैं, या तो जब मार्केट ये जोन ब्रेक करे, इसी के नीचे आप कुछ थोड़ा सा क्वांटिटीज बढ़ा सकते हैं अपना। एंड अगर आपको बाइंग साइड का जाना है तो इस लेवल के ऊपर ही आप प्लान कर सकते हैं बाइंग साइड का, इसके बीच में कुछ भी प्लान नहीं कर सकते। और इन केस कल के दिन अगर बाइंग मोमेंटम आता है तो बैंक निफ्टी में शिफ्ट हो जाएगा। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा हम रिस्क ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है, यहाँ पे मुझे निफ्टी में कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैं निफ्टी को अवॉइड करूंगा कल के दिन। अगर बाइंग साइड मोमेंटम आता है बैंक निफ्टी में हम कुछ प्लान करेंगे, ठीक है, ये चीज का भी ध्यान रखिएगा। सेलिंग साइड हम दोनों में प्लान कर सकते हैं। तो इस सेलिंग साइड का ये जोन है, इस जोन के नीचे मार्केट अगर सस्टेन किया तो हम सेलिंग का प्लान करेंगे। इस जोन के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन किया, एज ए इंटरडे ट्रेडर की बात करूं मैं, तो हम इंटरडे ट्रेडिंग में इसी के ऊपर प्लान कर सकते हैं। वो कोई भी बीच में कुछ लेवल नहीं है ऐसा खास, जैसे बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिला था। तो ये है निफ्टी 1 आवर का चार्ट। यहाँ पे अभी मार्केट नॉन ट्रेडेबल जोन में है। सेलिंग का मैंने आपको बता दिया, अभी लेवल आपको बता देता हूँ लेवल्स क्या देखने को मिलेंगे। सो लेवल्स ये हैं कुछ इस प्रकार। अभी देखिए, सबसे बेस्ट लेवल है आपके पास इस जोन के नीचे 23,000, ठीक है, 23,000 के नीचे आप सेलिंग का प्लान कीजिएगा एंड बाइंग का 23,400। मतलब कि ये जो 400 पॉइंट का गैप है, इस गैप में आप यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ जोन है, ये एक नॉन ट्रेडेबल जोन है 400 पॉइंट का। एंड यहाँ पे आपको अननेसेसरी प्लान्स नहीं करने, चाहे मार्केट कुछ भी मोमेंटम दे, कुछ भी यहाँ पे ऊपर नीचे करे, आपको अवॉइड करना है। जितना अवॉइड करेंगे आपका पैसा बचेगा। ट्रेंडिंग मार्केट में आप वो थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं फिर उस पैसे को, है ना। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ निफ्टी को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। सेलिंग साइड आता है तो 23,000 के नीचे प्लान करना है, 90 पॉइंट की मार्केट को नीचे गिरना है। वैसे भी गैप न्यूट्रल टू गैप डाउन ओपन हो रहे हैं तो कम ट्रैवल करना होगा नीचे की साइड, तो हम यहाँ पे एक सेलिंग का व्यू बना सकते हैं 23,000 के नीचे, है ना। बाइंग के लिए मैं अगर ऊपर की साइड या मार्केट इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बैंक निफ्टी में शिफ्ट हो जाएंगे, बैंक निफ्टी में हम कुछ प्लान कर सकते हैं। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी का भी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगी, पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 8.3 के सब्सक्राइबर कहिए, मैं तो जल्दी से 8.3 के सब्सक्राइब करा दीजिए। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल में बहुत सारी चीजें मैं लाइव मार्केट में लर्निंग की शेयर करता रहता हूं अपने टेलीग्राम ग्रुप में। क्या क्या शेयर करता हूँ मैंने वीडियो की दौरान आप जाकर देख सकते हैं। एंड अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको वीडियोस को नोटिफिकेशन रोजाना मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।